हेलो, नमस्ते। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों को एंजल नंबर्स क्यों दिख रहे हैं। अगर आपको एंजल्स नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, जैसे कि 111, 222, इस तरह से 555, 333, है ना, मतलब कोई भी एंजल नंबर 1010, 66, 999, तो ये जो रीडिंग है ना, ये आपके लिए है। एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं? एंजल्स कोई भी हो सकते हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा मानते हो, वो उस रूप में भी आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और अगर आप बिल्कुल भी किसी में बिलीव नहीं करते हैं, सिर्फ यूनिवर्स की एनर्जी को मानते हैं, कोई ऐसे आपका पर्टिकुलर किसी भगवान की तरफ, किसी की तरफ आपकी ज़्यादा आस्था नहीं है, तो भी आपको एंजल नंबर क्यों दिख रहे हैं, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो आपसे क्या बताना चाहते हैं। ये किसी धर्म पर बेस्ड वीडियो नहीं है। तो अगर किसी को भी, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जिन तक भी ये वीडियो आ रहा है और ये टाइमलेस है, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचेंगे, इसमें आपके लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर रहेगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि आपको एंजल्स नंबर क्यों नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मेरी एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। हम देखने की कोशिश करेंगे। एंजल्स बताइए आप मेरे व्यूवर्स को क्या बताना चाहते हैं। मेरे व्यूवर्स को एंजल्स क्या बताना चाहते हैं, आप क्यों उनको नज़र आ रहे हो, क्या बताना चाहते हो। सिक्स ऑफ wands, नाइट ऑफ wands, टू ऑफ coins, सिक्स ऑफ swords, नाइट ऑफ swords, क्वीन ऑफ swords। ओके, देखो, सिक्स ऑफ wands के नीचे ही सिक्स ऑफ swords का कार्ड है और नाइट ऑफ wands के नीचे नाइट ऑफ swords का। ठीक है, एंजल्स ना आपको आगे बढ़ने को बोल रहे हैं। पहला ही मैसेज मुझे यहाँ पे यही नज़र आ रहा है। ठीक है, आप किसी अपनी लाइफ के ना एक फेज़ में मुझे डरे हुए दिख रहे हो, घबराए हुए दिख रहे हो कि आगे क्या, आगे कैसे, आप ना हेल्प मांग रहे हो। कुछ लोग डिवाइन में यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, बहुत अपनी एक एक बात ना आप उनसे शेयर करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। और कुछ लोग अगर वो इस तरह से बात नहीं करते हैं किसी के साथ, किसी भी डिवाइन के साथ, किसी भी एंजल के थ्रू वो यहाँ पे कनेक्ट नहीं होते हैं बहुत ज़्यादा, तो भी उनके लिए ये मैसेज आ रहा है कि आपको ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ओवर प्रोटेक्शन को छोड़िए, आप अपने आप को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव नज़र आ रहे हो कि ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या हो गया। आपके अंदर मुझे पैशन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, बट आप खुद को रोक रहे हो। ठीक है, रोकी हुई एनर्जी, रुकी हुई एनर्जी, एक डर आपके मन में, एक आपका मूवमेंट तो है उस चीज़ के टूवर्ड्स, बट इतना स्लो है ना कि आपको ही समझ नहीं आ रहा कि हम इतने धीरे-धीरे लाइफ जा रही है उस चीज़ की तरफ जो आप चाहते हो, बहुत एफ़र्ट डालने पड़ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आप हेल्प माँगते हुए मुझे दिख रहे हो और कभी आप ना ऐसा भी लग रहा है मुझे कि बिल्कुल निराश हो जाते हैं कि नहीं, ये तो पूरा ही नहीं होने वाला। ये विश तो पूरी ही नहीं होगी, शायद मेरी डेस्टिनी में ये है ही नहीं, शायद ये होगा ही नहीं। इस तरीके की ना मुझे कुछ यहाँ पे वाइब आ रही है और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि उन्होंने अपनी लाइफ में ना बहुत धोखा खाया हुआ है। किसी ना किसी ने उनको ऐसा हर्ट किया है कि जो उन्होंने ना कभी सोचा भी नहीं था कि ये इंसान मेरे साथ इस तरीके से कर सकता है, क्या ये पॉसिबल है? तो अब उन्होंने अपने आप को इतना प्रोटेक्ट करके रखा है ना कि वो लाइफ में
बोलते ना कदम फूँक-फूँक के आगे बढ़ाना। तो बिल्कुल मुझे वैसा ही दिख रहा है, कुछ लोग अब इतना फूँक-फूँक के कदम आगे बढ़ा रहे हैं, हर किसी को शक की नज़र से देखना, हर एक चीज़ में ना वो कहते हैं कि कुछ कमी निकालना कि गलती ना हो जाए गलती से भी। तो वो चीज़ मैं ना यहाँ पे देख रही हूँ, नाइट ऑफ वांड्स मुझे ऐसा ही दिखा रहा है कि आप उसको गलती से कुछ सीखे हो और आपने खुद को अपना बहुत एक सुरक्षा कवच बना के रखा हुआ है। अब आप इस सुरक्षा कवच से बाहर नहीं आना चाहते। आप किसी को अपनी तरफ आने नहीं देना चाहते। आप खुद को इतना प्रोटेक्ट करके रखे हुए हो, आप कुछ करना तो चाहते हो बट आपकी मूवमेंट बहुत मुझे स्लो नज़र आ रही है। सेम एनर्जी मुझे ये 6 ऑफ वांड्स भी दिखा रहा है और मुझे ये स्पेशली ना ऐसे फीलिंग उनके लिए आ रही है जो कि किसी प्यार में पड़े हुए हैं। मैक्सिमम मेरे व्यूअर्स जो भी होंगे, उनके ना प्यार में उनको धोखा मिला होगा। कुछ तो उन्होंने उनकी लाइफ में ऐसा हुआ है ना जो अनएक्सपेक्टेड था, जो उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। उनकी लाइफ जो है ना थोड़ी डिस्टर्ब हो चुकी है, बैलेंस नहीं हो रही है। उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने आप को अभी बाँध के रखा हुआ है। बाँधा हुआ बोलूँगी इन द सेंस कि अपने आप को और प्रोटेक्शन में ले जाना कि नहीं, अब तो मैं किसी को नहीं आने दूँगा, अब तो मैं किसी के साथ अपने साथ कुछ गलत नहीं होने दूँगा। इस तरीके की कुछ मुझे एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है, ठीक है? आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा भी कर रहे हो, अपनी लाइफ को ना बैलेंस करने की कोशिश भी कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि उस धोखे से, उस चीज़ से, उस सिचुएशन से आप डर के बैठ गए हो, ऐसा नहीं दिख रहा मुझे। मुझे दिख रहा है कि आप आगे तो बढ़ रहे हो, एक प्रोटेक्शन लेके, बहुत ज़्यादा टेंशन लेके, बहुत ज़्यादा अपने आप को ऐसा फ़ील करवा के कि नहीं अब तो मैं कभी लाइफ में गलती नहीं करूँगा। वैसा मुझे कुछ दिख रहा है, अपनी लाइफ को एक बहुत अच्छे से आप अब बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। बट आपको एंजल्स नंबर क्या क्यों दिख रहे हैं, हम इस बारे में बात कर रहे हैं। तो एंजल्स नंबर आपको यहाँ पे इसीलिए नज़र आ रहे हैं कि वो आपकी इस सिचुएशन में आपको बता रहे हैं ना कि हम आपके साथ हैं, ठीक है? आपकी ये वाली स्पीड है तो आपको बोला जा रहा है कि निकलो, ठीक है? रुको मत। अपनी देखो, जैसे ये आगे बढ़ रहा है बट इसने खुद को ना पीछे रोका हुआ है। ये जैसे मूवमेंट ऐसे इनकी हॉर्स की आप देखो आगे नहीं जा रहा, थोड़ा खुद को पीछे रोक रहा है। तो मुझे बहुत स्ट्रांगली वाइब आ रही कि कुछ लोग यहाँ पे ना खुद को बहुत रोक रहे हैं किसी काम से करने के लिए या किसी के टुवर्ड्स उनको आगे बढ़ना चाहिए और वो नहीं बढ़ रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि आप आगे बढ़ो, ठीक है? आप उस चीज़ में मत रुको। आपको एंजल्स यही बोल रही हैं कि जो हो गया ना उससे आपने सीख लिया और अब आप आगे बढ़ो, आप इस नदी को क्रॉस कर लोगे, ठीक है? जो लाइफ में हो गया, जो तूफ़ान आना था, जो जिसने जैसा जो करना था ना वो कर चुके हैं। अब आप उससे सीख के आगे बढ़ो, ठीक है? इस नाव को आगे चलाओ। वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको अपना होने का एहसास दिला रहे हैं कि हम तो तुम्हारे साथ हैं ही, आप आगे तो बढ़ो, आप कदम तो बढ़ा के देखो। यही मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है और देखो बिल्कुल जो ये एनर्जी है ना यहाँ पे मुझे मैक्सिमम प्यार वाली ही नज़र आ रही है। स्पेशली यहाँ पे वही लोग होंगे, मैक्सिमम लोग मुझे यही दिख रहे हैं जिनका प्यार से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। उनको किसी ने धोखा भी दिया हो सकता है या फिर किसी कारण से अगर आप अलग हो चुके हैं तो आप अपनी लाइफ में अब नेक्स्ट इंसान को आने दीजिए। आप अपने आप को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए, ठीक है? आपने इसको बांधना नहीं है। नाइट ऑफ वांड्स के ठीक नीचे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है। अपना माइंड चलाना बंद कीजिए, ठीक है? माइंड आपका चल रहा है ओवर प्रोटेक्शन को लेके, ठीक है? तो ये प्रोटेक्शन तो आपने रखनी ही है कंटिन्यू, वो तो दिख ही रहा है। बट इतना भी नहीं रखना है कि आप बिल्कुल ही उस चीज़ में फंसी जाओ, ठीक है? अपनी स्पीड को आगे बढ़ाओ। इस स्पीड से निकल के इस स्पीड में आने की ज़रूरत है। एंजल्स आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोटेक्शन कर रहे हो सही है,
बातें हुए पीछे छोड़ दो, आगे बढ़ो, बट अपनी स्पीड को थोड़ा इंक्रीज करो। इतने आहिस्ता, इस स्पीड में आपको नहीं चलना, आपको इस स्पीड में चलना है। और यहाँ पे मैक्सिमम लोग, मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत गुस्सा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। मुझे गुस्सा दिख रहा है कि बहुत गुस्सा आपके अंदर भरा पड़ा है। कहीं या तो किसी पे निकाल रहे हो, अगर नहीं निकाल रहे हो तो आप खुद पे ही बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हुए मुझे दिख रहे हो। अपने मन में आप बहुत ज़्यादा गुस्सा रखे हुए हो। तो आपको एंजल्स यही बोल रहे हैं, लाइफ को बैलेंस तो कर रहे हो, उस बैलेंस के साथ साथ आपको एक रास्ता दिखाया जा रहा है, तो उस रास्ते पर आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे बता रही है कि जो भी मतलब यहाँ पे फीमेल ये वीडियो देख रहे होंगे, उनको ना अपनी क्वीन की एनर्जी में आना है, ठीक है। जैसे एक रानी रहती है, वो बिल्कुल किसी चीज़ से डरती नहीं, हर एक चीज़ को वो बैलेंस करती हुई आगे बढ़ सकती है। तो आपको भी ना अपनी उस क्वीन की एनर्जी में आना है। तो ये कोई सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं है, मेल नाराज मत होइएगा। उनको अपने आप को क्वीन नहीं समझना, उनको अपने आप को किंग समझना है, ठीक है। तो बात वही है, बस मैं बताने की आपको ये कोशिश कर रही हूँ कि एंजल्स आपको ना अपनी एनर्जी में रहने के लिए बता रहे हैं कि आप क्वीन की एनर्जी में रहिए, आप किंग की एनर्जी में रहिए। आपको टेंशन नहीं लेना, थक हार के आगे नहीं, चुप करके नहीं बैठना। आप बैलेंस कर रहे हो लाइफ को बहुत अच्छे से, और एंजल्स आपके सपोर्ट में है साथ में। और वो इसीलिए आपको दिख रहे हैं कि हम तो आपके साथ ही हैं। आप आगे बढ़िए, आप कदम बढ़ाइए, इस स्पीड में आइए, इस स्पीड में नहीं रहना है, ठीक है। किसी और के लिए, एक के जाने से बाकियों के लिए अपनी लाइफ के, अपनी ज़िंदगी के दरवाजे बंद मत कीजिए। अपने हार्ट चक्र पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। मैक्सिमम लोगों का हार्ट चक्र यहाँ पे ब्लॉक होगा, परेशान होगा, तो अपने हार्ट चक्र पर थोड़ा सा काम कीजिए। और आपको एंजल्स यही बताना चाहते हैं, अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। तो जब भी आपको एंजल्स नंबर दिखते हैं ना, आपको उस टाइम पे देखना है कि कुछ विश भी मत आप कीजिए, ठीक है। अगर आप कोई विश नहीं करना चाहते तो बिल्कुल मत कीजिए। आप एक सिंपल सा इतना सा काम कीजिए कि उनको थैंक यू बोल दीजिए। जब भी आपको कोई एंजल नंबर दिखा, आप उनको थैंक यू बोलिए कि थैंक यू एंजल्स, आप हमारे साथ हो। वो एंजल कोई भी हो सकते हैं, जिन पे भी आप बिलीव करते हैं, वो कोई भी एंजल हो सकते हैं। मैं फाइनल आपके लिए एक कार्ड और लेना चाहती हूँ, एक फाइनल कार्ड लेना चाहती हूँ मैं। गॉड, खुद ही गिर के आ गया। देखिए, द हाई प्रीस्टेस, अपनी इंट्यूशन की सुनिए, अपनी इंट्यूशन की सुनिए। जो भी मैं आपको बता रही हूँ, ये कार्ड उस मेरी बात पर कंफर्मेशन मुझे दिखा रहा है कि मैंने जो भी कहा है वो आपकी सिचुएशन है, ठीक है। और आप बहुत इंट्यूटिव हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, उनकी इंट्यूशन पावर बहुत हाई होगी। मैं इतना ज़रूर बोल पा रही हूँ कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत हाई है। आप उस डिवाइन से कनेक्टेड हैं, इसीलिए आपको ये नंबर नज़र आते हैं। कुछ नेगेटिविटी भी है आपके अंदर, जो मुझे ये कार्ड शो कर रहा है कि कुछ नेगेटिविटी भी है, बट आप उसको दूर कर सकते हैं। आप अपनी इंट्यूशन को बढ़ाइए, आप उस यूनिवर्स से और कनेक्ट कीजिए। आपके एंजल्स आपको कनेक्ट कर रहे हैं। आपके अंदर एक अच्छा जज्बा है, तो उस जज्बे को कायम रखिए, ठीक है। उस जज्बे को बनाए रखिए, उस हायर पावर से, इन एंजल से कनेक्ट करते रहिए। वो आपको हर जगह हमेशा से ही गाइडेंस देंगे। उनसे पूछकर काम कीजिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आपके माइंड में कोई डाउट है, आप किसी के पास नहीं जाने वाले, कोई टैरो वाला या कोई भी समझिए कि जो आपकी हेल्प करे, आप अपनी हेल्प खुद कीजिए। आप अपनी एंजल से हेल्प मांगिए। आप आराम से बैठ जाओ और सोचो कि क्या ये मेरे लिए काम सही है। अगर ये काम मेरे लिए सही है तो एंजल्स आज मुझे ये वाला नंबर ज़रूर दिखाना। जो भी आपको मैक्सिमम नंबर दिखता है, या कोई और भी अगर आप दिखाना चाहते हो या बात करना चाहते हो, तो उनसे कनेक्ट कीजिए, अपने एंजल से कनेक्ट कीजिए। उनको बोलिए कि जैसे आपको
आज कोई काम करना है, आप सोच रहे हो, अब आपको समझ नहीं आ रही हो आपके लिए सही है या नहीं, तो अपने एंजल से पूछिए कि एंजल अगर ये काम सही है तो मुझे आज ये नंबर दिखा देना। तो आप देखना अगर आपको वो नंबर नज़र आएगा, मतलब कि आप थोड़ा-सा टाइम भी देना, ये नहीं अभी मुँह से बात निकाली तो उसी टाइम आप ढूँढने शुरू हो गए, नंबर कहाँ दिखेगा। थोड़ा-सा एंजल्स को भी टाइम दीजिए कि वो आपसे कनेक्ट करें। तो आपसे वो बहुत अच्छे से कनेक्ट करती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। मैक्सिमम लोगों को उनके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है? तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपसे रेज़ोनेट हुई है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।